हाय फ्रेंड्स आज मैं होंडा CB 350 के साथ हूं और आपको एक राइड हल्की सी छोटी राइड दिखाने वाला हूं मैं अपनी सिटी ट्रैफिक में कैसी रहती है सिटी के ट्रैफिक में, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ये जैसा कि इसमें लॉन्ग गियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जल्दी गियर आपसे नहीं मांगती कि आप थोड़ा सा भी RPM पे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी गियर मांगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिटी राइड में फोर्थ गियर लगाने की भी अगर मैं छोटे शहर की बात करूं जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, तो ऐसे हालात में ये फोर्थ गियर लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी खास बात ये रहेगी कि आप अगर सेकंड गियर में है और आपको बाइक रोकनी पड़ जाए या बिल्कुल ही स्लो चलनी पड़ जाए, तो वहीं से सेकंड गियर से ही ये वापस आप इसको चला सकते हैं। थोड़ा सा RPM बढ़ाकर थोड़ी सी टोटल देते ही ये आपकी वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझको पहला गियर ही लगाना ज़रूरी है कि मेरी स्पीड 0 हो गई है तो अब फर्स्ट गियर में करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड गियर से ही आपकी वापस उसी पोजीशन में। और अगर आप काफ़ी धीरे चल रहे हैं, जैसे 20 की स्पीड से चलना है आपको, तो आपने सेकंड गियर में ये लगाई हुई है और चल रही है। अगर आप यहीं से 40 की स्पीड भी चलना चाहेंगे तो ये आपको थर्ड गियर के लिए नहीं कहेगी बाइक की थर्ड गियर लगना चाहिए, नहीं। आप ये देखिए 40 की स्पीड में जा रहा हूँ और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। और यहीं से ही अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे ब्रेक लेने पड़ गए और अब स्पीड फिर वापस से ये 10 की पहुंच गई है, तो भी मैं सेकंड गियर में ही हूं। बार गियर शिफ्टिंग का कोई झंझट ही नहीं है इस बाइक के साथ, यही इसकी खास बात मुझे लगती है। अब ये देखिए सेकंड गियर में ये मैंने गियर चेंज नहीं किया और उसी स्पीड में फिर से 40 से सीधा 10 की स्पीड पे है, तब भी ये ऐसा नहीं हो रहा है कि बाइक को गियर कम करने की ज़रूरत पड़ी हो या फर्स्ट गियर में लाने की ज़रूरत पड़ी हो। ये सेकंड में ही, मैं एक छोटे शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ ट्रैफिक सिंगल रोड रहते हैं, आने जाने के लिए एक ही रोड है, और उसमें अगर आप इसको हैंडलिंग कितनी इजी है इस बाइक की, मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ये हैवी महसूस नहीं होती इतने स्लो ट्रैफिक में भी। आप देखिए 20 की स्पीड से चल रही है, सेकंड गियर मैंने लगाया हुआ है, और यहीं से अगर मुझे जगह मिलती है और मैं आगे जाना चाहता हूं तो इसी गियर में आगे भी जा सकता हूं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अब ये वापस से 0 स्पीड हो गई है। और हाँ, अब तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया है क्योंकि आदत से मजबूर है, तो पहला गियर लग गया एकदम से। इनफील्ड में ऐसा नहीं है, इनफील्ड में तो लगाना पड़ता है गियर, शिफ्ट जल्दी आपको करने पड़ते हैं, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा भी। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ भरे रास्ते पे ले जा रहा हूँ और उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको सेकंड गियर में ही दिखा सकूँ कि गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। ये सेकंड गियर में चल रही है, आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है और ब्रेक लेने पड़े, लेकिन फिर भी सेकंड गियर में वापस से इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ट्रैफिक में तो ये ज़बरदस्त बाइक है। हैंडलिंग के मामले में अगर आप कहें तो अपने सेगमेंट में जो इसका कंपटीशन है, पहले से तगड़ा कंपटीशन है, उसके मुकाबले ट्रैफिक में ज़्यादा बेहतर ये स्टेबल आपको महसूस होती है, आपको आरामदायक महसूस होती है। इसका हैंडल बार थोड़ा हल्का है, इसलिए भी इजी टू मूव रहता है थोड़ा सा। आप ये देखिए सामने से रॉयल एनफील्ड की खास बात यही है कि आप इसको मॉडिफाई बहुत ज़्यादा करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस छोटे से व्लॉग में बस इतना ही था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी ये कैसी रहती है और कैसी चलती है। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, इसको हाईवे पे इसको राइड करेंगे और बताएंगे इसकी क्या है वहाँ पे खासियत और क्या है इसकी बुरी बातें।
हाईवे पे चलने में एक आध इसकी मुझे कमी लगी, वो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।